कह दो अपनी किस्मत से मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा, ना कभी मैं हारा था ना कभी मैं हारूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत टॉप जीके एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वदाता रक्त समूह है। जी हाँ दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह है तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है तो AB। सर्वग्राही रक्त समूह है तो AB। RH फैक्टर संबंधित है, RH फैक्टर संबंधित है तो रक्त से। तो याद रखिएगा दोस्तों, RH फैक्टर संबंधित है तो रक्त से। RH फैक्टर के खोजकर्ता, RH फैक्टर के खोजकर्ता तो लैंड स्टीनर एवं विनर। तो याद रखिएगा दोस्तों, RH फैक्टर के खोजकर्ता है लैंड स्टीनर एवं विनर। रक्त को शुद्ध करता है। जी हाँ दोस्तों, रक्त को शुद्ध करता है तो ब्रिक। तो याद रखिएगा दोस्तों, रक्त को शुद्ध करता है ब्रिक। ब्रिक का भार होता है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिक का भार होता है तो 150 ग्राम। तो याद रखिएगा दोस्तों, ब्रिक का भार होता है 150 ग्राम। रक्त एवं बिलियन है, रक्त 1 बिलियन है, रक्त 1 बिलियन है तो क्षारीय। रक्त 1 बिलियन है क्षारीय। तो याद रखिएगा दोस्तों, रक्त 1 बिलियन है क्षारीय। रक्त का pH मान होता है। जी हाँ दोस्तों, रक्त का pH मान होता है तो 7.4। रक्त का pH मान होता है 7.4। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है तो पेसमेकर। तो याद रखिएगा दोस्तों, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है तो शिरा। तो याद रखिएगा दोस्तों, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है तो शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है तो धमनी। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है तो धमनी। और शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। जैविक सेवन है तो कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन। जी हाँ दोस्तों, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो रक्त द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है तो रक्त द्वारा। सबसे छोटी अस्थित है तो स्टेपीज। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे छोटी अस्थित है स्टेपीज। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसीलिए यह सर्वग्राह्यता कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसीलिए यह सर्वग्राह्यता कहलाता है। O रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, यह सर्वदाता कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, O रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, यह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। जी हाँ दोस्तों, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। एलिसा प्रणाली से एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाया जाता है। टिटनेस से शरीर का तंत्र प्रवाहित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत
5 से 6 लीटर होता है। जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो वायु दाब में कमी के कारण। तो याद रखिएगा दोस्तों, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो वायु दाब में कमी के कारण। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ने का कारण है। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ने का कारण है तो प्रकाश का प्रकीर्णन। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से अधिक होता है। क्यों? जी हाँ दोस्तों, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो आदमी का भार वास्तविक भार से अधिक होता है। क्यों? तो क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। लाल रंग के प्रकाश में हरा घास काला दिखाई देता है। क्यों? लाल रंग के प्रकाश में हरा घास काला दिखाई देता है। क्यों? तो हरा रंग लाल रंग को अवशोषित कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग के प्रकाश में हरा घास काला दिखाई देता है क्योंकि हरा रंग लाल रंग को अवशोषित कर लेता है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब के कारण है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब के कारण है तो गुरुत्वाकर्षण। तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है तो गुरुत्वाकर्षण।